जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक ऐसा खुलासा होने वाला है कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। साथ साथ आपको बताने वाला हूं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, कैसे आप चेक करेंगे, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। जितने भी स्टूडेंट और पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखनी है और अपनी राय जरूर देनी है। ठीक है, ऐसा खुलासा देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सेफ स्कोर क्या रहेगा। इसी के साथ साथ हम आज बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पर बात करेंगे कि आप जो रिजल्ट है वो आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। और अब हम चलते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हुए सभी पॉइंटों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका जो रिजल्ट के बाद आपका एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या होगा, आपका ई काउंसलिंग वाली जो प्रक्रिया है वो आपकी आगे बढ़ाई जाएगी। बट मैं आप सभी को बता देता हूं, ई काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहे हैं। 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो आप सभी अपना ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आपका जो एडमिशन होता है वो किस पर होता है, मेरिट लिस्ट पर बेस्ड होता है। मतलब जो आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हुआ है बच्चों, इसके स्कोर कार्ड पर बेस होगा। मतलब कोई भी इंटरव्यू की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, जानते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो पास होने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मिनिमम 25% मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपके आने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए। बट एससी और एसटी से अगर आप हैं तो आपको नीड नहीं है इतने परसेंट भी मार्क्स लाने की। ठीक है, तो ये एससी एसटी पर वैलिड नहीं करता। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां क्लियरली बताया गया है कि बच्चों आपका जो एडमिशन होगा वो किस पर बेस्ड होगा, मेरिट लिस्ट पर बेस्ड होगा। और साथ साथ जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो कट ऑफ किस तरीके से बनेगी, तो कट ऑफ आपकी बनेगी, एक तो बनेगी आपकी होम स्टेट की कट ऑफ और एक बनेगी आपकी अदर स्टेट की कट ऑफ। इसमें भी बॉयज की अलग रहेगी, गर्ल्स की अलग रहेगी, साथ साथ कैटेगरी वाइज अलग अलग आपकी कट ऑफ रहेगी। मतलब यूआर की अलग, ओबीसी की अलग, एससी अलग, एसटी अलग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो ये जब आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2025 के फॉर्म आए थे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने ये बताया था कि रिजल्ट कब आएगा। तो इन्होंने बोला है कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर 6 वीक, है ना। 6 हफ्तों के बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 हफ्तों की अगर हम बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे भाई, 42 दिन हो जाएंगे। आफ्टर 42 डेज आपका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। 5 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ है, तो आप मान लीजिए 25 दिन तो आपके अप्रैल में हो गए और 15 आप क्या मान लीजिए, मई मान लीजिए। कितने हो गए भाई, 40 हो गए। तो मतलब मान के चलिए आपका 20 से 25 मई के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये एग्जैक्टली जो डेट है मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 दिन कम या ज्यादा हो सकते हैं, बट 6 हफ्तों से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते, बहुत बड़ा खुलासा आज मैं करने वाला हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वालिफाई वाला पूरा जो प्रोसेस है वो आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सैनिक एंड जेएनवी के मैं आप सभी को फाउंडेशन बैचेस जो भी अपकमिंग जो देने वाले हैं बच्चे, अपकमिंग जो एग्जाम देने वाले हैं 2025 और 26 के लिए, जेएनवी हो चाहे सैनिक हो, बाइलिंगुअल हो चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम हो, तो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट भी मैं यहां पर देख पा रहा हूं। अब चलते हैं बच्चों, कुछ बड़ा खुलासा आपके सामने मैं करने वाला हूं। जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था बच्चों, रीजनिंग में टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। 25 क्वेश्चन आपके क्लास 6 में थे, 25 क्वेश्चन आपके क्लास 9 में थे। अब देखिए ये क्वेश्चन आया बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है 5 अप्रैल के एग्जाम में आया, बट 26 मार्च में ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है बच्चों, कहीं भी कोई भी अंतर आप नहीं देखेंगे। विद क्या है भाई, पूरा कंप्लीट डाटा जो है वो मैच कर रहा है। तो इसे कहते हैं बच्चों बड़ा खुलासा। जहां टीचर्स बोलते हैं कि क्वेश्चंस पता ही नहीं लगता कहां से पूछ लिए जाते हैं, वहां एचडी कैंपस ने सेम क्वेश्चंस फंसाए हैं। बच्चों कमेंट करके बता देना क्या मजा आया था आपको भी पेपर करने में। तो 26 मार्च में ये क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका था बच्चों। ये क्वेश्चन आया डॉक्टर रिकवरी इलनेस और कंसल्ट ट्रीटमेंट, बच्चों कई बार कराया था। डॉक्टर डिजीज कंसल्ट ट्रीटमेंट हेल्थ बेनिफिट, बच्चों ये कई बार मैंने क्वेश्चन कराया है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछा गया है। इससे आगे चलते हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया
सैनिक स्कूल में। ये क्वेश्चन भी मैं 29 मार्च को आपको करा चुका था बच्चा, सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। ये मतलब मुझे बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सेम क्वेश्चन, और रीजनिंग में ऐसा देखने के लिए बहुत कम मिलता है कि सेम क्वेश्चन हमारे विद डिजिट रिपीट कर जाएं। मैंने बताया था थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, यहां करंट है, यहां ओडोमीटर आपसे केवल पूछा गया था। देखिए यहां जो लाइन है बच्चों इंक्रीज हो रही थी, 1 2 3, 3 से आगे बढ़ेंगे 4, तो वैसे सेम 1 1 थी, फिर ये डबल डबल हुई, इस तरीके से सेम क्वेश्चन बच्चों आपको देखने के लिए मिले। हैरानी की बात यह है ये क्वेश्चन बच्चों सेम रिपीट हुआ, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए, और बहुत सारे टीचर्स ने क्वेश्चन ही नहीं कराया। लग रहा था कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन एसडी कैंपस ने वो सब क्वेश्चंस कराए। देखिए 8 में अगर 1 को जोड़ते हैं बच्चों, यहां 9 लिख दिया, 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 लिख दिया, 10 में 9 को जोड़ेंगे 19 आ गया। सेम वैसे क्वेश्चन आया बच्चों, 1 में 2 जोड़ दिया 3, 3 में 2 जोड़ दिया 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, और ये क्वेश्चंस मैं 9 सितंबर 2024 को ही करा चुका हूं। मैंने बार बार ये क्वेश्चंस कराए बच्चों, 50 क्वेश्चन थे, 25 क्लास 6 और 25 क्लास 9, केवल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं कराए, बाकी सभी क्वेश्चंस आपके 99% क्वेश्चन क्लास से रिपीट हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ प्रूफ्स भी आपके सामने लेकर आऊं बच्चा, ऐसे मैंने क्वेश्चंस बार बार कराए। मैंने आपको बताया कि ऐसे या तो 15 का आएगा या 12 का आएगा, इस तरीके से 9 का आएगा, तो ये क्वेश्चंस मैंने बार बार कराए। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन बच्चों, खुशी की बात यह है कि ये पैटर्न का क्वेश्चन मैंने 29 मार्च को कराया, यही भैया ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में फिर से आपसे पूछ लिया। डिफरेंस बस इतना था, 4 तिया 12 में 2 से भाग देंगे 6 आ रहा था, और 7 छिंग 42 में 3 से भाग देंगे 14 आ रहा है। मतलब केवल इतना सा डिफरेंस किया बच्चों, सेम क्वेश्चन विद सेम पैटर्न पर आपको देखने के लिए मिले। और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा स्कोर करेंगे, और जितने भी अदर स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा जाग जाइए। मैं प्रॉमिस पहले भी किया था, आगे भी करता हूं, जितने भी एग्जाम होंगे मेरा टारगेट पास कराना नहीं होता, मेरा टारगेट रहता है कि फुल स्कोर आप लेकर आए, और बच्चे लेकर भी आए हैं, आप भी लेकर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैं थोड़ा सा कुछ आपको नजर दिखाता हूं। ये बच्चों क्वेश्चन सेम आया, बिल्कुल सेम आया, कोई डाटा में चेंजेस नहीं आए बच्चों। एलिफेंट है बच्चों, अगर देखते देखिए यहां देखेंगे बच्चों कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कराया है बेटा। देखिए कैट है, यहां भी कैट है, यहां बेटा क्या है, यहां क्या है बेटा, एलिफेंट है, यहां भी एलिफेंट है बच्चों। यहां पर वेल है, यहां पर भी बेटा वेल है, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हनी बी, यहां पर मधुमक्खी है, और यहां पर मच्छर था, सेम है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहां पर लॉइन है, यहां पर केवल चीता है। सेम क्वेश्चन बेटा आपको कराया गया है, बार बार ऐसे क्वेश्चंस कराए। मैं बच्चों आप सभी से बोलता हूं कि क्या आप मुझे बता दीजिए इन क्वेश्चंस को आप सही करके आए। देखिए बच्चों बैट को 23 लिखा गया है, डॉग को मैंने ऐड करके कई बार बताया है कि डॉग को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। 26 मार्च में एक क्वेश्चन कराया और 26 इसका आंसर था। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन कराए हैं बच्चों, मैं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला। मैंने बोला 5 व्यक्तियों का रिलेशन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको मिडिल में जो बैठा हुआ है वो आपको बताना है। बच्चों मिडिल में ही आपसे पूछा गया, और 5 ही व्यक्ति थे, सेम क्वेश्चन था, बट नाम चेंज कर दिए। ये अनिल बॉबी चेतन दीपक थे, या अनीता चेतन बबीता, और ये चेतना, इस तरीके से कर दिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको देखने के लिए मिले हैं, हर एक क्वेश्चन। मतलब बहुत खुशी हुई मुझे जब मैंने पेपर देखा, और बच्चों ने बोला भी। देखिए शायद आप भी देखकर आपको भी फील हो रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार करूंगा। बी की प्लेस वैल्यू 2, डी की 4, ए की 1, सभी को जोड़ेंगे 4 2 6 और 1 7। यहां देखिए 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। सेम क्वेश्चन बच्चों आपको देखने के लिए मिला है, आप भी कमेंट करके बता देना। देखिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया कि जितने नंबर ऑफ लेटर होते हैं उनको ऐड करके लिख देते हैं। यहां क्या किया बेटा, एग्जामिनर ने थोड़ा सा माइंड और लगाया, बट मैंने इस टाइप से क्वेश्चन भी कराए कई बार कि सबको ऐड करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दी। नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 था तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी। यहां बेटा डायरेक्ट 5 थे तो 5 लिख दिया, 8 था तो 8 लिख दिया। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर माइनस कर रहा था 6 को 5, तो इस टाइप से भी मैंने बच्चों क्वेश्चन कराया। देखिए ये क्वेश्चन बच्चे बोल रहे थे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर मैंने कराया है। ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8, ऑल्सो इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन द नंबर। तो ये नंबर आपसे पूछा गया था, इसी तरीके से ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन था। मिरर इमेज तो भाई बार बार कराया, बार बार मिरर इमेज के क्वेश्चंस कराए, और इस टाइप से ऑड वन आउट तो भाई पता ही नहीं है कितने क्वेश्चंस आपको कराए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चंस, बच्चे बोलते थे सर ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बोलता था बच्चों 4 फरवरी को ये क्वेश्चन करा दिया था कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आप देखिए सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पी क्यू आर हो रहा है, यहां आर से एस हो रहा है तो एफ से जी हो जाएगा।
पी क्यू आर एस सेम क्या है, एक एक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई के बाद जे है तो यहाँ यू के बाद वी है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, एग्जाम से एक ही दिन पहले कराया 4 अप्रैल को। देख सकते हैं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन था, ये केवल यहां पर लेटर थे, ये नंबर थे, बाकी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं, ऐसा तो भाई मैंने आपको हर दिन कराया, हर बार कराया कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्लेस वैल्यू लिखकर कर देना। आप मुझे बताइए क्या मजा आ रहा है देखकर? ये मैं आप सभी को दिखा रहा हूं कि 50 में से 48 क्वेश्चन सेम आए हैं, बट सारे क्वेश्चंस मैं कलेक्शन करके आपको नहीं दिखा सकता, बट मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। आग को पानी कहा गया है, यहां गेंद को टोपी कह रहा है, आपसे पूछा गया है तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होगी, अर्जुन क्या पहनेगा, तो भैया प्यासे को चाहिए पानी, बट पानी को क्या कहा गया है, हवा कहा गया है। सेम वैसे अर्जुन क्या पहनेगा, टोपी पहनेगा, टोपी को पेंसिल कहा गया है। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्वेश्चन 11 मार्च को ही मैंने करा दिए थे। एक खुशी की बात ये है, ये लॉजिकल ऑर्डर में दोनों क्लास में क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन सेम मैं करा चुका हूं। इसी टाइप का लिजार्ड यहां भी है, लिजार्ड यहां भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, देख सकते हैं आप। अरे इस क्वेश्चन को तो जब मैं क्लास कराता हूं ना, 2-2 बार कराता हूं। देखिए 3 का डबल 9, 5 का डबल 25, 2 का डबल 4, तो 11 का डबल 121, 8 का 64, ये 81 किसका हो जाएगा, 9 का, तो भाई 11 का कितना हो जाएगा, 121। मैंने अपनी क्लास में कराया, बच्चों ने देखते ही आंसर मार दिए, देखते ही आंसर मार दिए, 5 10 15, तो सीधा सीधा एडिशन था 3 5 7 करके, सीधा सीधा मैंने बताया। ये सेम क्वेश्चन भी कराया कि 3 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, एक नहीं होगा, ये सेम डाटा के साथ भी मैंने क्वेश्चन कराया बच्चों। तो आप देख सकते हैं पूरा खेला हो गया, पूरा जो पेपर है, देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, कोई डिफरेंस नहीं है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया है, चाहे वो मिरर इमेज हो, कोई भी। अगर किसी बच्चे ने रेगुलर तैयारी की है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जेड एक्स वी टी, यहां पर क्या है, जेड एक्स वी टी, आर है, आर के बाद क्या हो जाएगा भाई, इस तरीके से 2-2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्या था, ये भी सेम क्वेश्चन था, ये रोटेट कर रहा था, सेम यही क्वेश्चन है, इसको क्या है भाई, रोटेट हमने करके पहले ही आपको बता दिया था, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ये तो 5 10 15 सीधा सीधा 5 5 का एडिशन चल रहा है। तो बच्चों आप सभी देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, सभी क्वेश्चंस मैक्सिमम ऐसे हैं जो क्लास से आए हैं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैंने आप सभी के सामने किया है बच्चों, अगर आपका भी सपना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने का, जीएनवी या आरएमएस, जितने भी पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, तो हमारे नंबर पे कॉल करके जरूर हमारे साथ जुड़िए, और हम वादा करते हैं आपसे, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, बाकी सभी सब्जेक्ट का मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वो कंटेंट देखने के लिए मिलेगा जो शायद ही आपको भारत में किसी अदर कोचिंग में देखने के लिए मिले। तो ये जो हमने मेहनत की ना, ये मेहनत दिख रही है, पूरा पेपर जो आपको एज इट इज फंसाया है, अगर मैं पूरा ढूंढने पे लग जाऊं ना, तो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट मैंने बोला 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, इजी थे, बट वो क्वेश्चन नहीं पढ़ाए। तो मैंने हर एक टाइप को टच किया, चाहे वो इजी है चाहे वो डिफिकल्ट है। तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आपको शायद ही कोई ऐसा पॉइंट है आपके मन में जो चल रहा होगा, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, कब आएगा कैसे चेक करेंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के रखिए। और इसी के बाद अगर हम बात करते हैं, तो आप एचडी कैंपस का ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ कोर्सेस में जुड़ सकते हैं। 6 हफ्तों के बाद आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कर दीजिए। एक कमेंट जरूर कर दीजिए, कैसा लगा आपको ये सेशन, क्या वास्तव में मजा आया, आंखें खुल गई आप सभी की। जिस बच्चों ने हमारी क्लासेस ली थी 10 दिन का चैलेंज, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से फंसे हैं। बाकी अगर हम पूरा देख ले तो जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे थे, तो वो तो एक भी क्वेश्चन नहीं करके आए हैं। मुझे उम्मीद है 25 आउट ऑफ 25 रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों ने किए होंगे। आप में से बताइए किस किस ने किए हैं। बाकी जो अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और इस सेशन पर मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छा लगेगा। और अपना स्कोर भी बताइए, आपका स्कोर क्या है। बहुत जल्द डिटेल में कट ऑफ पर वीडियो लेकर आऊंगा, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। बट सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। सेफ स्कोर जो रहने वाला है वो अभी हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, बट मैंने आपको बता दिया क्लास 6 में 250 प्लस जा रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी कैटेगरी वाइज, स्कूल वाइज क्या है, वो कट ऑफ वेरी करेगी। अभी आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए। बच्चों का मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, गूगल फॉर्म आप भी फिल कर देना, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।